हेलो स्टूडेंट्स, हमने क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था जिसका नाम था हीट। आज हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये जो दोनों टाइप के थर्मोमीटर्स होते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं। तो सबसे पहले सिमिलैरिटीज देखते हैं। नंबर 1, बोथ आर मेड ऑफ ग्लास, दोनों कांच के बने होते हैं। सेकेंड, मरकरी इज यूज्ड इन बोथ ऑफ देम, दोनों में मरकरी का यूज होता है। नीचे जो चमकीला सा शाइनी पार्ट होता है जिससे वो टेम्परेचर हम मेजर करते हैं, वो मरकरी होता है। थर्ड, बोथ आर यूज टू मेजर टेम्परेचर, दोनों का यूज टेम्परेचर को मेजर करने के लिए होता है। तो ये इसकी सिमिलैरिटीज हो गई। फोर्थ, ये भी है यहाँ, बोथ हैव सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट मार्किंग्स। ये आप लिखना चाहें या ना लिखना चाहें वो आपकी मर्जी है, 3 भी काफ़ी हैं। तो यहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में उसमें स्केल बना होता है। उसके बाद है डिफरेंसेस। डिफरेंसेस में है लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर। इस तरह से आपने बॉक्स बनाकर लिख लेने हैं। इसमें फर्स्ट आता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है, इसका यूज़ कहाँ होता है। तो इसका यूज़ जो है वो टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का। कहाँ? लेबोरेटरीज में और फैक्ट्रीज में। तो इट इज़ यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन लेबोरेटरीज एंड फैक्ट्रीज। अलग अलग चीज़ों का टेम्परेचर इससे मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसका यूज़ हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, इंसान की बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए करते हैं। तो इट इज़ यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। सेकंड है टेम्परेचर रेंज के ऊपर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर, इट हैज़ टेम्परेचर रेंज फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस। तो इसका टेम्परेचर जो है इस थर्मोमीटर से हम -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकते हैं। और ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, इट हैज़ टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो क्योंकि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए बना है, इसलिए इससे हम सिर्फ 35 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच का ही टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। ये इसकी डिफरेंसेस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। तो हीट के कंडक्टर्स कौन से हैं, 2 वो लिखने हैं और फिर इंसुलेटर्स लिखने हैं। तो कंडक्टर्स हैं आयरन, कॉपर, ये लिख सकते हैं। इसी तरह से आप और कोई मेटल का नाम लिखना चाहे वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद इंसुलेटर्स, जिनके अंदर से हीट जो है वो ट्रांसफर नहीं होती है, तो उसमें वुड आ गया, प्लास्टिक आ गया। आप और कोई लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फर्स्ट पार्ट है, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स डैश। तो हॉटनेस किसी भी चीज़ की हम कैसे मेजर करते हैं, कैसे नापते हैं, उसके लिए हम उसका टेम्परेचर देखते हैं। तो इसका यहाँ पर ब्लैंक में आ जाएगा टेम्परेचर। नेक्स्ट है, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय डैश थर्मोमीटर। तो बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी का टेम्परेचर किससे नहीं नाप सकते, लेबोरेटरी थर्मोमीटर से या क्लिनिकल थर्मोमीटर से। तो हमें पता है क्लिनिकल थर्मोमीटर से इसे मेजर नहीं कर सकते हैं, तो ये इसमें आ जाएगा। सी पार्ट है, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री डैश। टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं, तो डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। तो यहाँ ये सेल्सियस आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। किस प्रोसेस में, 3 प्रोसेस पढ़े थे हमने ट्रांसफर ऑफ हीट के। इसमें था रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन। तो किस में मीडियम की जरूरत नहीं होती है, तो विदाउट मीडियम के हीट ट्रांसफर होती है रेडिएशन में। तो यहाँ रेडिएशन आ जाएगा। नेक्स्ट है, अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क। एक ठंडा चम्मच लिया स्टील का और उसको हमने हॉट मिल्क के कप में डाल दिया। हीट इज ट्रांसफर टू इट्स कोल्डर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। तो हीट जो ट्रांसफर होगी उसके कोल्डर एंड तक, ठंडे सिरे तक, वो कैसे होगी, किस प्रोसेस से। तो क्योंकि ये चम्मच जो है वो सॉलिड है और सॉलिड के अंदर कंडक्शन से होता है, तो वही प्रोसेस यहाँ पर यूज होगा, कंडक्शन। नेक्स्ट है, क्लोथ्स ऑफ डैश कलर्स एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर्स। तो लाइट कलर्स के मुकाबले कौन से कलर के कपड़े जो हैं वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, ज्यादा गर्मी लेते हैं अपने अंदर, तो वो डार्क कलर के क्लोथ्स। तो यहाँ डार्क आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर आपके पास ये कॉलम्स बने हुए हैं, इनको मैच करना है। इसमें फर्स्ट है, लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग। तो कब ये लैंड ब्रीज ब्लो करती है, लैंड ब्रीज।
तो हमने चैप्टर जब समझा था तो उसमें किया ही था, लैंड ब्रीज जो है वो नाइट टाइम में, रात के समय ब्लो करती है, सी ब्रीज डे टाइम में। डार्क कलर के क्लोथ्स कब हम पहनेंगे, तो उसके लिए हमें पता है विंटर में, क्योंकि वो हीट को ज़्यादा लेते हैं। लाइट कलर के, उसके लिए समर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस व्हाई वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। तो हम मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग पहने, ज्यादा कपड़े पहने एक के ऊपर एक, चाहे वो पतले पतले बने, तो उससे ज्यादा गर्म हम महसूस करते हैं एक मोटे कपड़े के बजाय। तो ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए आपने आंसर ये देना है, मोर एयर गेट्स ट्रैप्ड इनसाइड द मल्टीपल लेयर्स ऑफ क्लोथिंग देन अ सिंगल थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। तो ये जो ज्यादा कपड़े हम पहनते हैं तो उनके अंदर ज्यादा एयर ट्रैप हो जाती है, ज्यादा एयर भरी होती है, हवा, और वो हवा क्या करती है, हमारी बॉडी के गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग्स। So wearing more layers of clothing during winter keeps us warmer than wearing just one thick piece of clothing. तो ये इसका आंसर हो गया। देखने में ये लंबा लग रहा है आंसर, पर इसमें लास्ट लाइन जो है वो पूरी क्वेश्चन में से ही है, तो उसे लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है पूरा का पूरा, so wearing more layers of clothing during winter keeps us warmer than wearing just one thick piece of clothing, ये पूरा क्वेश्चन में से ही है। शुरू में आंसर बस इतना है कि एयर ट्रैप हो जाती है और वो एयर जो है वो हमारी बॉडी की हीट को बाहर जाने से रोकती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट फिगर 4.13, मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन। तो यहाँ फिगर दी हुई है ये, और इसमें कहाँ कंडक्शन, कहाँ कन्वेक्शन और कहाँ रेडिएशन हो रहा है वो बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कंडक्शन। तो आप जानते हैं सॉलिड्स के अंदर होता है, तो ये जो बर्तन गर्म हो रहा है, बर्तन में जो हीट है वो इसके हैंडल तक भी पहुंच रही है, ये कंडक्शन से हो रही है। नेक्स्ट कन्वेक्शन, ये लिक्विड और गैसेस में होता है। तो यहाँ पर ये पानी गर्म कर रहे हैं हम, इसके अंदर जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो कन्वेक्शन से हो रही है, तो यहाँ आप कन्वेक्शन लिखेंगे। और रेडिएशन, रेडिएशन जब भी आप आग सेकते हैं, हीटर सेकते हैं, तो उससे गर्मी जो आप तक पहुँचती है वो रेडिएशन से पहुँचती है। तो यहाँ भी ये जो आग से गर्मी बर्तन तक पहुँच रही है, ये रेडिएशन से पहुँच रही है। इसके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, भले यहाँ पर बीच में एयर है, पर विदाउट मीडियम भी ये ट्रांसफर हो सकती है, तो यहाँ रेडिएशन आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज्ड दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेस बी पेंटेड वाइट। तो गर्म जगहों पर जो घर होते हैं उसमें बोलते हैं बाहर वाइट कलर का पेंट करना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर ये लिखना है आपने, बिकॉज वाइट कलर एब्जॉर्ब्स लेस अमाउंट ऑफ हीट एज कंपेयर टू अदर कलर्स, देयरफॉर द टेम्परेचर इनसाइड द हाउस विल नॉट इंक्रीज मच। तो हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि जो वाइट कलर है वो हीट कम एब्जॉर्ब करता है अदर कलर्स के मुकाबले, इसलिए जो है अंदर ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, घर के अंदर ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होगी। तो वाइट कलर जो है वो कम हीट लेता है, बेसिक सा यहाँ पर ये है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1 liter of water at 30 degree Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degree Celsius. The temperature of the mixture will be dash. अब यहाँ आगे क्या आएगा उसके लिए 4 ऑप्शंस यहाँ पर ये दिए हुए हैं। 80 डिग्री सेल्सियस, मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। तो 1 लीटर वाटर जो है उसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, और एक और 1 लीटर वाटर है उसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। दोनों को मिक्स किया, तो 30 और 50 दोनों को मिक्स किया। आप जानते हैं कोई भी चीज़ जो है वो उसमें हीट हॉट एंड से कोल्डर एंड की तरफ जाती है। कोई भी चीज़, दो चीज़ें मिक्स की जाती हैं तो उसमें गर्म चीज़ जो है वो हीट देती है और ठंडी चीज़ जो है वो हीट लेती है। तो यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस वाला जो वाटर है वो 50 वाले से हीट लेगा, तो इसलिए 30 वाले का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और जो 50 पे है उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि उसने हीट दे दी है। तो इसलिए टेम्परेचर जो है वो 30 और 50 के बीच का हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ये डी होगा, बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 9 है, एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। तो दो चीजें यहाँ भी, आयरन बॉल और एक मग जिसमें वाटर है, दोनों का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। दोनों को मिक्स किया है, लोहे की बॉल जो है उसको आपने पानी में डाला, टेम्परेचर दोनों का इक्वल है 40-40। तो हीट का क्या होगा, द हीट विल फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, आयरन बॉल से वाटर की तरफ जाएगी, या नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल।
या दोनों में से कहीं भी नहीं जाएगी, या फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, पानी से वो आयरन बॉल की तरफ, या इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ, या दोनों का टेम्परेचर बढ़ा देगी। तो अब वही बात है फिर से कि हीट गर्म से ठंडे की तरफ जाती है, तो यहाँ ना तो कोई गर्म है ना कोई ठंडा है, दोनों का टेम्परेचर इक्वल है, तो इसलिए हीट कहीं भी नहीं जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो गया बी, हीट विल नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, कहीं भी नहीं जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम के कप में वुडन स्पून, लकड़ी का स्पून जो होता है वो डाल दिया आपने। इट्स अदर एंड, उसके दूसरे सिरे का क्या होगा? ए पार्ट है बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, becomes cold by the process of convection, becomes cold by the process of radiation, and D is does not become cold। तो आपने इन चार ऑप्शंस में से एक सेलेक्ट करना है, क्या होगा उसका, ठंडा होगा या नहीं होगा, होगा अगर ठंडा तो किस प्रोसेस से होगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखा कि वुड जो है वो इंसुलेटर है, तो इसलिए वो जो है ट्रांसफर नहीं करती है अपने अंदर से हीट को, तो वो ना तो गर्म हो सकता है ना ही ठंडा हो सकता है। तो इसका सीधा सिंपल सा आंसर है नंबर डी, डज नॉट बिकम कोल्ड। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम्स, द रीजन फॉर दिस कुड बी दैट। क्या रीजन हो सकता है? स्टील के जो भी पैन्स होते हैं, बर्तन होते हैं, उनमें ज्यादातर नीचे से कॉपर दिया जाता है, उसका कॉपर की तली होती है उसकी, तो वो क्यों होती है? ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाए पैन, इसके लिए ज़्यादा मजबूत हो जाए, या उससे पैन जो है वो अपीयर होता है कलरफुल के लिए, या कॉपर इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील, या कॉपर इज़ ईजियर टू क्लीन देन द स्टेनलेस स्टील। तो ये इसलिए नहीं लगाया जाता है कॉपर कि वो ज़्यादा मजबूत बन जाए या ज़्यादा कलरफुल लगे या क्लीन करना, साफ़ करना ईजी हो जाए। कॉपर जो है वो स्टील से ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होता है, तो इसलिए नीचे से अगर कॉपर लगा होगा तो उसमें खाना जल्दी पकेगा क्योंकि हीट खाने को ज़्यादा मिलेगी। तो इसका राइट आंसर है सी। तो यहाँ पर आपने टिक करना है। तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चंस यहाँ खत्म होते हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी क्वेश्चंस आपने अभी समझे हैं इनको फिर नोटबुक में नोट करना है और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।